मां कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजी जाने वाली देवी हैं। उनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था और इसी कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब महिषासुर का आतंक चरम पर था, तब देवताओं ने मां आदिशक्ति से निवेदन किया कि वे महिषासुर का वध करें। देवी ने महर्षि कात्यायन के घर पुत्री रूप में अवतार लिया और महिषासुर का संहार किया। मां कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही भव्य और अद्वितीय है। वे चार भुजाओं वाली देवी हैं, जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल है। उनके दो हाथों में आशीर्वाद और वरदान की मुद्रा होती है। सिंह उनका वाहन है, ओगुआ जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। मां कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों को जीवन में विजय और समृद्धि प्राप्त होती है। यह भी कहा जाता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा की थी और इसी वजह से मां को मां को प्रेम और भक्ति की देवी के रूप में भी जाना जाता है। मां कात्यायनी की यह अनसुनी कथा हमें सिखाती है कि जब धर्म और सत्य पर संकट आता है, तब मां शक्ति अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। उनके उपासक जीवन में हर तरह की कठिनाइयों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी पूजा सच्चे मन से करने पर न केवल सांसारिक समस्याएं हल होती हैं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। प्रदीप मिश्रा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अपने उपायों और मंत्रों के लिए जाने जाते हैं। माता कात्यायनी की पूजा के दौरान उन्होंने कई अचूक उपाय सुझाए हैं, जो विभिन्न समस्याओं के समाधान में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जो आप प्रदीप मिश्रा के अनुसार कर सकते हैं। कात्यायनी यंत्र। माता कात्यायनी का यंत्र घर में स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। कात्यायनी मंत्र का जाप। माता कात्यायनी के मंत्र का नियमित जाप करने से मन शांत होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कात्यायनी व्रत। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख समृद्धि आती है। कात्यायनी स्तोत्र का पाठ। कात्यायनी स्तोत्र का पाठ करने से माता कात्यायनी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दीपदान। शाम के समय घी का दीपक जलाकर माता कात्यायनी को अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। लाल रंग। माता कात्यायनी को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए लाल रंग के वस्त्र पहनकर या लाल फूल चढ़ाकर माता की पूजा करनी चाहिए। कौन सी समस्याओं के लिए ये उपाय कारगर हो सकते हैं? विवाह में आ रही बाधाएं, संतान प्राप्ति की इच्छा, नौकरी या व्यापार में आ रही समस्याएं, धन की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। नवरात्रि के पावन पर्व पर वैसे तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का बड़ा महत्व है, दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली का बड़ा महत्व है, दुर्गा सहस्त्रनामावली का बड़ा महत्व है, दुर्गा बीज मंत्र का अनुष्ठान का बड़ा महत्व है। किसी विशेष गुरु से मार्गदर्शन लेकर के इस साधना को संपन्न करना चाहिए। सामान्य तौर पर इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहेंगे, आप सब लोग गुप्त नवरात्रि में भी और मूल नवरात्रियों में भी आप अखंड ज्योति अपने घर पर भगवती के नाम की प्रज्वलित करें। प्रतिदिन भगवती का यथोचित विधि अनुसार पूजन करें और बीज मंत्र का जप करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह भगवती की कृपा प्राप्त होती है। इस वीडियो के माध्यम से मंत्र हम आप सबको देंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पुनः सुने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं